तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस रवि गुप्ता ने आज जुम्मे को तेलंगाना पुलिस की सालाना रिपोर्ट जारी की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि असेंबली इंतखाबात पुरअमन तरीके से गुजरे और पुलिस और मीडिया के ताउन से इंतखाबात बगैर किसी परेशानी के मुकम्मिल हुए। उन्होंने कहा कि रियासत भर में जराइम की शरह में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल 8.97% इजाफा हुआ है और इस साल 2,13,121 मुकदमात दर्ज हुए। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल साइबर क्राइम में 17.61% का इजाफा दर्ज किया गया है। डीजीपी रवि गुप्ता ने इंकशाफ किया कि इस साल 1808 में सिर्फ एक एफआईआर दर्ज की गई है और आईपीसी सेक्शन के तहत 1,38,312 केस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस्मत दरी के 73 मुकदमात में से 84 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रवां साल एनडीपीएस के तहत 1360 मंशियात के मुकदमात दर्ज हुए। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल मंशियात के केसेस की तादाद में 15% इजाफा दर्ज किया गया है। 2,52,060 किलो गांजा, 1240 गांजे के पौधे जब्त किए गए और 2583 अफराद को गिरफ्तार किया गया। डीजीपी ने वाजे किया कि इस साल रियासत भर में एससी और एसटी के 1877 केसेस दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना पुलिस मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और हुकूमती अहकामात के मुताबिक मंशियात पर सख्त निगरानी जारी है। डीजीपी रवि गुप्ता ने कहा कि मंशियात पर काबू पाने के लिए इंसदाद मंशियात ब्यूरो कायम किया गया और मंशियात के 59 मामलात में 182 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा कि 175 बार मंशियात फरोशों के खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज किया गया है। 12 गैर मुल्की मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया और 536 मंशियात के सारिफिन की काउंसलिंग की गई है। पेश है इस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ और डीजीपी रवि गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। 2023 हमारे लिए काफ़ी इंसिडेंट फ्री ईयर रहा है। कोई मेजर इंसिडेंट्स नहीं हुए, कोई मेजर एक्सट्रीमिस्ट इंसिडेंट्स भी नहीं हुए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो था इलेक्शंस। जो असेंबली इलेक्शंस हुए वो भी पूरे पीसफुली हुए। कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसकी वजह से कोई रिपोल की ज़रूरत पड़ी हो और पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। पुलिस ने और सबने मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया है और हमारी उम्मीद है कि 2024 में भी ऐसा ही रहेगा। हमारा नेक्स्ट मेजर इवेंट है पार्लियामेंट के, लोकसभा के जो इलेक्शंस आएंगे, तो जो भी बंदोबस्त करना है, जो भी अरेंजमेंट करना है हम करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि वो बिल्कुल शांतिपूर्ण और बिल्कुल शांत वातावरण में इलेक्शंस का कंप्लीशन हो। 10 साल के बाद नई गवर्नमेंट आई है सर, क्या ये फ्री पुलिसिंग का जो प्रीवियस जो था वो कंटिन्यू होगा या किस तरीके से कंटिन्यू होगा? जैसा कि मैंने बताया, हम लोग की जो फोकस एरियाज़ हैं वो वेल डिफाइंड है। जो वो फोकस एरिया हमारे रहेंगे और फ्री पुलिसिंग डेफिनेटली रहेगी और जो भी लॉ के हिसाब से काम करना होगा वो काम किया जाएगा। नारकोटिक्स में पहली बार एक आईपीएस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है ताकि ड्रग्स के जो इश्यूज हो रहे हैं उसको कम करने। इस पर आप सिटीजन्स को क्या मैसेज देंगे सर? सबसे पहली बात कंज्यूमर्स के लिए आपने क्योंकि पूछा, हमें मेन सप्लाई रोकनी है। कंज्यूमर तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है इस पूरी चेन का। मेन जो है, अगर हम सोर्स यानी कि जहाँ से आ रहा है उसको अगर हम रोक देंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी जो अपील है सारे पब्लिक से, सब सिटीजन से यही अपील है कि कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको आती है तुरंत हमें सूचना दें। आपकी पहचान, आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाएगी और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही हुई तो हम सूटेबल आपको रिवॉर्ड्स भी देंगे। सर, ये सप्लाई जो हो रही है ज़्यादातर तेलंगाना से हटके दूसरे कंट्रीज कहाँ से ज़्यादातर है सर? ये आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर है उससे भी आ रही है और जो हाई लेवल वाले जो ड्रग्स हैं जैसे MDMA हो गया, कोकेन हो गया, ये सब हो गया, ये बाहर से आता है और ये काफ़ी रूट्स हैं इनके। हमें रूट्स मालूम है, कुछ गोवा के थ्रू आते हैं, कुछ मुंबई के थ्रू आते हैं, दूसरे स्टेट्स के थ्रू आते हैं, कुछ एयर रूट से आते हैं। तो वो हमको उसकी इन्फॉर्मेशन है और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है हम अपना कुछ रेड करके और कुछ अपने ऑपरेशंस के थ्रू उनको पकड़ते हैं।